यूँ तो सभी लोग 1 जनवरी को नया साल मना लेते हैं, लेकिन भारत में नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र का महीना शुरू होने से। चैत्र माह के आरंभ होने के साथ ही नवरात्रि शुरू हो जाती है और इसी दिन से शुरू होता है भारत में हिंदुओं का नया साल। इस बार ये इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन बैसाखी भी है। आइए जानते हैं ये नया साल भारत के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रह नक्षत्रों का हाल क्या होगा और कैसा रहेगा आपके लिए हिंदुओं का ये नववर्ष। की समाप्ति के साथ ही 2021 शुरू हुआ। वहीं ये भी हर कोई जानता है कि अंग्रेजी वर्ष 2020 किसी भी स्थिति में दुनिया के लिए सुखद यादें लेकर नहीं आया। ऐसे में आज हम आने वाले नए हिंदू वर्ष यानी नए संवत्सर 2078 के बारे में बताएंगे, जो 13 अप्रैल 2021 से शुरू होकर अप्रैल 2022 तक रहेगा। नया विक्रम संवत 2078 वृषभ लग्न और रेवती नक्षत्र में आरंभ होगा। साथ ही नव संवत्सर के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों मीन राशि में ठीक एक ही अंश पर मौजूद रहेंगे। इसका अर्थ है कि नवीन चंद्रमा का उदय भी मीन राशि में ही होगा। पंचांग के अनुसार ये नव संवत्सर 2078 होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये संवत्सर राक्षस संवत्सर कहलाएगा। जानकारों की माने तो इस संवत्सर के दौरान रोग बढ़ेंगे, भय और अकाल और संक्रामक रोगों से प्रभावित होने की संभावना रहेगी। यदि नवरात्रि के प्रथम दिन से कुछ उपाय शुरू कर दिए जाएं, तो आने वाले संकटों और परेशानियों से बचा जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस बार नव संवत्सर के राजा और मंत्री दोनों का पदभार मंगल पर होगा। मंगल को पराक्रम, क्रूरता और उग्रता का कारक बताया गया है, इसलिए मंगल को अनुकूल बनाए रखना आवश्यक होता है। संवत्सर 2078 में किसी भी अप्रत्याशित घटना या मंगल के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना करना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इस वर्ष खुशहाल और संतोषजनक जीवन व्यतीत करने के लिए भगवान श्री राम की पूजा भी शुभ और फलदायी होगी। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पावन पर्व भी मनाया जाता है, इसीलिए इस दौरान राम की पूजा होगी। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने स्वयं बुद्ध कौशिक ऋषि के सपने में आकर उन्हें ये श्लोक सुनाया था। प्रातः होते ही उन्होंने इसे कलमबद्ध कर दिया। इसके साथ ही रामायण के अनुसार श्री राम ने रावण से युद्ध पर जाने से पहले स्वयं देवी दुर्गा को प्रसन्न कर उनसे शक्तियां मांगी थी। यही कारण है कि नवरात्रि के दिनों में राम रक्षा स्रोत प्रारंभ करने से भगवान राम स्वयं जातक की रक्षा करते हैं। यह पाठ दुर्घटनाओं से तो रक्षा करता ही है, साथ ही जातक को बुरी नजर और बुरी शक्तियों से भी बचाता है। वाले इस साल में ऊंचा रहेगा सेनाओं का मनोबल। इस नव संवत्सर 2078 के राजा तो मंगल हैं ही, साथ ही मंत्री भी मंगल है, अर्थात दोनों पदों पर मंगल है। ज्योतिषों और पंडितों की माने तो ये स्थिति भारत के पराक्रम और वैभव में वृद्धि करेगी। क्योंकि इस साल के राजा मंगल होंगे तो ये हमारी तीनों सेनाओं को मनोबल ऊंचा रखेंगे। जहां तक हमारे देश की आर्म फोर्स की बात है तो वे नए तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरह के क्षेत्रों में अपना विस्तार करते हुए नए ऑपरेशन कर सकती हैं। कूटनीति और विदेश नीति इस साल नए अंदाज में होगी, जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया भर में सराहा जाएगा। सामाजिक ताने बाने में होगी परेशानी। रक्तपात की घटनाएं, हिंसा आदि भी इस साल होने की आशंका है। सांप्रदायिक दंगों की भी आशंका है। विरोधी दल के कुछ नेता जनता को गुमराह कर सकते हैं, जिससे सामाजिक ताने बाने में परेशानी आ सकती है। भूकंप, भूस्खलन आने की संभावना के साथ ही बाढ़ आदि का प्रकोप भी इस साल देखने को मिल सकता है। कोरोना का क्या रहेगा हाल? ये लगभग अप्रैल 2021 तक नियंत्रण की ओर रहेगी। वैक्सीन भी मिल रही है। इसका खौफ और भय अब धीरे धीरे गायब होता रहेगा। भारत का इम्यून आने वाले साल में काफी पावरफुल होकर उभरेगा। भारत को मिलेगी नई पहचान। वर्ष के अंत तक इसमें भारत को कुछ अलग ढंग से पहचान मिल सकती है। भारत के योगदान को लेकर इसमें भारत की वैक्सीन सर्वाधिक कारगर होगी। करीब 100 से ज्यादा देश भारत की वैक्सीन का उपयोग कर लाभ लेंगे। ज्योतिषों के अनुसार भारत को कोई नोबेल या उसी तरह के पुरस्कार भी मिल सकते हैं आने वाले अगले वर्ष में, यानी 2022 के आसपास।